Welcome to Prince Classes बच्चों. Today we will learn the third chapter of mathematics, that is factors and multiples. बच्चों, व्हाइट बोर्ड को जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में, उसे स्क्रीन में पढ़ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं. ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ये दो पार्ट में डिवाइड करेंगे वीडियो को. पहला पार्ट में सिर्फ ओनली फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट में हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो बच्चों. तो पहले जानते हैं फैक्टर्स है क्या बच्चों. ए फैक्टर इज ए नंबर which divides another number without leaving a remainder. मतलब ए फैक्टर इज ए नंबर, फैक्टर एक नंबर है जो डिवाइड करता है एक दूसरे नंबर को जिसमें रिमाइंडर कुछ नहीं रहता. एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए बच्चों, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट 18 डिवाइडेड 6. 18 डिवाइडेड 6 जवाब क्या है बच्चों? 3 द क्वेश्चन. इसमें रिमाइंडर क्या है? 0. तो ये 6 इज द फैक्टर ऑफ 18. 6 इज द फैक्टर ऑफ 18. आप ऐसे भी लिख सकते हो 18 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 6. तो आप बोल सकते हो 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर, क्योंकि 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसमें भी रिमाइंडर कुछ नहीं रहता. तो 6 एंड 3 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 18. समझ में आया बच्चों फैक्टर्स क्या है? आप पहले क्लास में भी फैक्टर्स के बारे में थोड़े बहुत पढ़ चुके हो. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है फैक्टर्स का बच्चों, उसे समझते हैं. प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है? द नंबर 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. कोई भी नंबर को अगर 1 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, लेट 12 को आप डिवाइड करोगे 12 को 1 से, तो क्या होगा बच्चों? 1 1 जा 1, अगेन 2, 1 2 जा 2, रिमाइंडर 0. तो कोई भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे बच्चों, कोई भी एनी नंबर, इफ़ यू डिवाइड एनी नंबर देन यू विल गेट 0 एज ए रिमाइंडर. तो आप 1 को बोल सकते हो हर नंबर का फैक्टर 1 है. हर नंबर का फैक्टर 1 है. समझ में आया बच्चों? एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. जो नंबर का फैक्टर निकाल रहे हो वो नंबर खुद का एक फैक्टर है. आप अगर लेते हो एग्जाम्पल लेते हैं 12 को अगर 12 से आप डिवाइड करोगे तो क्या लिख लेगा बच्चों? 12 1 जा 12, रिमाइंडर 0. तो ईच नंबर इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. वो खुद का खुद फैक्टर होता है. तो 2 फैक्टर हर नंबर का मिल गया हमें. क्या बच्चों? एक 1 होता है और एक द नंबर इटसेल्फ. समझ में आया बच्चों? ये 2 प्रॉपर्टीज है. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. तो स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हुआ बच्चों? 1. हर नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1. और लार्जेस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? द नंबर इटसेल्फ. वो नंबर खुद है. द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज नंबर इटसेल्फ. और छोटा सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर क्या है? 1 है. समझ में आया बच्चों? तो फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं. एवरी फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर. समझ में नहीं आया शायद बच्चों? देखो एक एग्जांपल लेते हैं 12. ठीक है, 12 को फैक्टर निकालते हैं. हमें पता चल गया 1 और सबसे लास्ट में 12. ठीक है, ये सबसे बड़ा फैक्टर और ये सबसे छोटा फैक्टर. 12 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12. अब इससे एक चीज़ निकल के आता है, 12 का जितना फैक्टर है वो 12 का साथ इक्वल है और उससे छोटा है. उससे 12 से बड़ा कोई फैक्टर है क्या? नहीं. तो ये फिफ्थ पॉइंट यही कहता है कि कोई भी नंबर का फैक्टर उससे छोटा होगा या उसका बराबर होगा, लेकिन उसका कोई भी एक भी फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता. वो चीज़ लिखा गया है. एवरी फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज लेस देन, उससे छोटा होगा, और इक्वल टू द नंबर. ठीक है बच्चों? और कुछ थिंग्स टू रिमेंबर करके मैंने एक पॉइंट दिया है, ये चीज़ आप याद रखना. ये दूसरा वाला पॉइंट ये रिपीट है, इसे छोड़ दीजिए. पहला पॉइंट देखिए, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1. एक को छोड़ के कोई भी नंबर का एटलीस्ट सबसे कम 2 फैक्टर होता है, होना तय है. 1 और वो नंबर इटसेल्फ. एटलीस्ट ये 2 नंबर तो रहेगा, 1 और वो नंबर इटसेल्फ.
दैट मीन्स एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। समझ में आया बच्चों? द नंबर 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, 1 का सिर्फ 1 फैक्टर है। 1 को छोड़ के और जितना नंबर है सबका एटलीस्ट 2 फैक्टर है। एटलीस्ट, ये वर्ड याद रखना, एटलीस्ट, सबसे कम में 2 फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है बच्चों? और दूसरा पॉइंट, द 2 डेफिनेट फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है? द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज इधर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है? ये और ये पहले पढ़ चुके हैं, ये आप याद रखना, ये भी पहले हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है? चलो नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये एक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखते हैं बच्चों। एक नंबर को देख के हमें कैसा पता चलेगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड होगा या 4 से डिवाइड होगा, जो कि रिमाइंडर 0 होगा। हम जानेंगे कैसे बच्चों? तो एक रूल है बच्चों, 2 से डिवाइड होने के लिए जो वंस प्लेस में जितना भी बड़ा डिजिट हो, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 10 डिजिट, 20 डिजिट, जितना भी डिजिट वाला नंबर हो, उसका वंस प्लेस को देखेंगे। अगर वंस प्लेस में 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं ये कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल है। एक नंबर में बताता हूँ, 1 2 3 8 9 4। ये नंबर अगर आपको कोई पूछेगा इज इट डिविजिबल बाई 2, इज इट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, यस, कोई आप साथ साथ बोल दोगे यस, क्योंकि अगर इसका यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस को हम देखेंगे, इसमें क्या है, 4 है। हमने बोला अगर 0 2 4 6 और 8 कोई नंबर का वंस प्लेस में रहता है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? चलो नेक्स्ट 3 का पढ़ते हैं। 3 का ट्रिक्स क्या है बच्चों? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। अगर कुछ भी आप नंबर लिखते हो, लेट 1 3 5 ये नंबर है, आपको कोई पूछेगा ये नंबर इज इट डिविजिबल बाई 3, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, जो कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ये होगा या नहीं, आप देख के बता सकते हो ये होगा या नहीं। ये प्रॉपर्टीज में क्या बताया है, अगर हर नंबर 1 3 5 है, अब 1 3 और 5 को ऐड करना है आपको। ठीक है? 1 3 और 5 को आपको ऐड करना है। अगर जवाब जो आता है ये अगर 3 में डिवाइड होता है, इसका मतलब पूरा नंबर 3 में डिवाइड होगा। तो 9 इज डिविजिबल बाई 3, 3 3 जा 9। तो अगर 9 डिविजिबल होता है 3 से, तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों? ये आई होप आपको समझ में आ गया। चलो बच्चों 4 और 5 का पढ़ते हैं। ठीक है? 1 2 3 और 5 आपका बुक में 4 नहीं दिया है तो 5 पढ़ते हैं। 5 का वंस प्लेस में 0 और 5 अगर रहेगा तो वो डिविजिबल बाई 5 है। एक नंबर मैंने लिया 1 0 0 5, ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, आप वंस प्लेस को देख लेंगे, 5 है तो यस सर इट इज डिविजिबल बाई 5 अब बोल देंगे। ठीक है? चलो, और 9 से डिविजिबल, 3 और 9 का सेम रूल है बच्चों। 9 का भी कोई भी नंबर अगर आप लिखते हो 3 6 9, आपको अगर कोई पूछेगा ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, आप देख के ही बता दोगे कि हाँ सर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, क्योंकि अगर आपको क्या करना है कि ईच नंबर को आपको ऐड कर देना है। अगर जवाब 9 का टेबल में जो है वो आ गया तो आपको पता चल जाएगा हाँ सर ये 9 में डिविजिबल है। तो ये कितना हो गया बच्चों, 18, 9 2 जा 18, तो ये डिविजिबल है 9 से। 3 का और 9 का एक ही रूल है। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं 10 का। 10 का वेरी सिंपल है, वंस प्लेस में ओनली 0 रहेगा तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब आते हैं 11, इसे अच्छे से समझना बच्चों। 11 का क्या है, बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है मैं सेम एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपको। 2 4 5 7 6 2, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं बच्चों? ये वंस प्लेस से शुरू करते हुए है बच्चों, ये एक एक छोड़ के आपको ऐड कर देना है। क्या हुआ बच्चों? तो 2 + 6 + 4 कितना हुआ बच्चों? ये हो गया 12, सॉरी 2 + 7, ये गलत हो गया बच्चों। 2 + 7 + 4 कितना हो गया बच्चों? 13। कितना हो गया? 13। और जो रेस्ट नंबर रहा मतलब 2 5 और 6 इसे ऐड कर देंगे। 2 + 5 + 6 ये कितना हो गया बच्चों? ये भी 13। इस दोनों को हम माइनस करेंगे। 13 - 13 कितना बच्चों? 0। अगर -0 आता है और
जीरो को छोड़ के अगर 11 आएगा या 22 आएगा या 33 आएगा, मतलब जो नंबर 11 से डिविजिबल है, अगर वो नंबर आता है इसका मतलब पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? जीरो आता है माइनस करने से, या 11 का टेबल में जो है, मतलब 11 से जो डिवाइड है 11, 22, 33, अगर ये आता है इसका मतलब आप जान लेना पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब प्राइम और कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं बच्चों। प्राइम नंबर है क्या बच्चों? प्राइम नंबर है एनी नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा कोई भी नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर, जिसका ओनली 2 फैक्टर्स, ये गौर करने वाली बात है बच्चों, ओनली 2 फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर रहेगा, मतलब 1 और वो नंबर खुद, इसका सिवा वो कोई भी टेबल में नहीं आएगा, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, उसे हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ 11, तो 11 कोई भी टेबल में नहीं है बच्चों, 1 और 11, 11 1 जा 11, तो ये 11 इज ए प्राइम नंबर। समझ में आ गया? कॉम्पोजिट नंबर क्या है बच्चों? उसका ऑपोजिट है, मतलब 2 से ज़्यादा होगा, इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा। अगर मैं बोल दूंगा 6, तो आप बोल सकते हो सर ये 1 2 3 6, ये 4 हो गया उसका फैक्टर, तो ये 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा है इसका फैक्टर, इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है। एनी नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा है वो कॉम्पोजिट है, और जिसका ओनली 2 है, ओनली 2, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, वो क्या है? प्राइम नंबर है। समझ में आया बच्चों? प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद बच्चों एक चीज़ आता है, जो प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई बोले 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर निकालने और कॉम्पोजिट नंबर निकालने के लिए, तो आप इसे लिख के, ये टोटल 8 स्टेप आपको फॉलो करना है, और इसे मैथमेटिक्स इरास्टोसनेस ने निकाला था। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, ये प्रोसेस उन्होंने निकाला था। आप चाहो तो सिर्फ ये नाम याद रख सकते हो। ये जो स्टेप दिए है, ये कोई बड़ा कोई ऐसे याद रखने वाली स्टेप नहीं है, आप इजीली इसे कर सकते हो। आपको पहले 1 से लेकर 100 तक लिखना है। ऑब्वियसली आप 1 से लेकर 100 तक का नंबर का प्राइम और कंपोजिट निकालेंगे तो लिखेंगे। और 1 तो स्पेशल नंबर है, उसका ऊपर बोला है एक क्राउन का डायग्राम बना देने के लिए। फिर जो 2 से डिवाइड है, मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8, उसका बाद जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस में जिसका 0 2 4 6 8 है, उसे आप क्या कर देंगे? उसे क्रॉस कर देंगे, काट देंगे। फिर क्या हुआ? 3 से जो डिविजिबल है उसे क्रॉस कर देंगे। फिर जो आया 5 से उसे क्रॉस कर देंगे। फिर जो 7 से आया उसे क्रॉस कर देंगे, जो 7 से डिविजिबल है। फिर जो 11 से डिविजिबल है उसे क्रॉस कर देंगे। जो बच गया वो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये बोला है और उसे ये करके दिखाया गया है, ठीक है। तो जो सब सर्कल है वो प्राइम नंबर है, और जो क्रॉस है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है बच्चों। और इरास्टोसनेस का सिर्फ नाम आपको याद रखना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तब ट्विन प्राइम्स बच्चों, 2 चीज़ होता है, को प्राइम और ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम क्या होता है? 2 प्राइम नंबर का बीच में कंपोजिट नंबर रहेगा तो उसे आप ट्विन प्राइम बोलोगे। मतलब एक एग्जांपल मैं लूँगा 5 और 7, इसका बीच में 6 है। हम जानते हैं 5 का प्राइम फैक्टर 2 है, 1 और 5, और 7 का फैक्टर 2 है, 1 और 7, तो ये प्राइम नंबर हो गया। 2 प्राइम नंबर का बीच में अगर एक कंपोजिट नंबर रहता है, 6 इज ए कंपोजिट नंबर, 1 2 3 6 इसका फैक्टर हो गया, तो 6 इज ए कंपोजिट नंबर। अगर 2 प्राइम नंबर का बीच में एक कंपोजिट नंबर आता है उसे हम ट्विन प्राइम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और एक होता है को प्राइम, मतलब दोनों प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं बोलूँगा लेट 14 एंड को प्राइम बोल रहा हूँ, ट्विन प्राइम खत्म हो गया बच्चा। को प्राइम एक चीज़ होता है, मैं अगर बोल दूँगा 14 एंड 15 लेट, ये दोनों कोई भी एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन उसे को प्राइम बोला जाता है क्योंकि ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आएगा, कोई भी एक टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1। जिस 2 नंबर का कॉमन फैक्टर 1 आता है, ज़रूरी नहीं ये प्राइम नंबर हो, कोई कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, लेकिन उसे को प्राइम नंबर बोला जाता है, ठीक है बच्चों। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मेथड से करते हैं।
प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या? ए कॉम्पोजिट नंबर कैन बी शोन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का दो मेथड होता है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन का दो मेथड होता है। एक होता है फैक्टर ट्री मेथड और एक होता है क्या बच्चों? डिवीजन मेथड। फैक्टर ट्री मेथड में आपको करना क्या होता है? एक ट्री बनाना पड़ता है, और डिवीजन मेथड में आपको डिवाइड करना पड़ता है। लेट एग्जांपल हम 48 का लेते हैं, आपको ट्री बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके आप बनाएंगे। तो 48 है यूनिट डिजिट, तो 2 से डिवाइड है, 2 इज ए प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24। अगेन 24 को आप ऐसे करेंगे, तो 2 में 12, फिर 12 को करेंगे, क्या होगा? 2 6 जा, फिर 6 को करेंगे, 2 3 जा। तो ये जो नंबर हो गया 2 2, इधर 2, इधर 2 और ये 3, ये जो हो गया ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया ट्री मेथड में। और डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है? डिवीजन मेथड में अगर 48 को डिवीजन मेथड में लेकर है, आपको ऐसे करना है और डिवाइड करते चले जाना है प्राइम नंबर से। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर डिवाइड करना है तो 12 आएगा, फिर डिवाइड करना है तो 6 आएगा, फिर डिवाइड करना है तो 3 आएगा, और 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये हुआ डिवीजन मेथड। ये हो गया क्या? डिवीजन मेथड में। ये हो गया क्या? डिवीजन मेथड में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों व्हाइट बोर्ड की तरह। व्हाइट बोर्ड में चलते हैं और एक्सरसाइजेस करते हैं, और जो बचा हुआ चीज़ रह गया है उसे हम क्या करते हैं? व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, व्हाइट बोर्ड को चलते हैं। बच्चों हम व्हाइट बोर्ड पे आ गए हैं। अब ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग सब किताब खोल लीजिए, आप लोग का बुक खोल लीजिए और एक्सरसाइज 3.1 को आ जाइए। एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूज ए स्क्वायर्ड लाइन पेपर टू ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और पहला ए क्वेश्चन है, ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल्स ऑफ 30 स्क्वायर यूनिट्स एंड फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 30। बच्चों ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ, ये बोर्ड पे बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। लेट एक एग्जांपल लेते हैं, इन केस ऑफ 30 मैं 6 ले रहा हूँ। ठीक है, इन केस ऑफ 30 में 6 लेके आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये बोला क्या गया है, क्या करने आपको दिया गया है। 6 का फैक्टर क्या है बच्चों? पहला फैक्टर 1, तो 1 इंटू 6, 1 इंटू 6। तो आपको क्या करना है? 6 घर बनाना है बच्चों, 6 घर बनाना है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। फिर ऑल पॉसिबिलिटीज बताया है 2 इंटू 3। आपको क्या बताया है? 2 इंटू ऑल पॉसिबिलिटीज, तो ये 2 इंटू 3 भी हो सकता है 6। तो आपको क्या करना है? ऐसे करके 1 2 3, 2 इंटू 3। फिर क्या हो सकता है बच्चों? 3 इंटू 2 भी हो सकता है, 3 इंटू 2 भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे बच्चों? 1 2 3। फिर क्या है बच्चों? 6 इंटू 1 हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे बहुत बड़ा हो गया, चलो कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। ये ऑल पॉसिबिलिटीज है 6 का। तो वो दिया है 30 का। 30 का बहुत हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू 30 या 30 घर बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। सो आप लोग समझ रहे हो कि ऐसे ही होगा। ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझने के लिए दिया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर करते हैं बच्चों। 2 नंबर को जाते हैं बच्चों और 2 नंबर करते हैं बच्चों। 2 नंबर पे दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स आर दे। बच्चों 2 से डिविजिबल नंबर क्या है? जो भी दिया गया है ए बी सी डी आप देख के ही बता सकते हो। जैसे कि ए पे दिया गया है 2204, 2204। बताओ बच्चों, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, ये 2 से डिवाइड है या नहीं? यस, यू आर राइट, ये 2 से डिवाइड है, क्योंकि इसकी 1s प्लेस में
4 है। हमने स्क्रीन में क्या पढ़ा है कि जो नंबर का कोई भी नंबर का वंस प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय, द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो ये 4 है तो ये डिविजिबल बाय 2। फिर दिया गया है 1,444, ये क्वेश्चन नंबर बी है। तो यस इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। और तीसरा है 5631, 5631 बच्चों इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। व्हाई? बिकॉज इसका वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। ठीक है बच्चों। और डी में दिया है 7932, 7932 ये डिविजिबल क्योंकि ये 2 है यूनिट प्लेस में। और ई में है 8657, 8657, 8657 इट इज नॉट डिविजिबल क्योंकि ये 7 है, 0, 2, 4, 6, 8 में इनमें से कोई भी नंबर नहीं है। और एक सवाल इसमें लगा के दिया गया है व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स आर दे। बच्चे इसमें 2 आंसर हो सकता है। आप ये इवन नंबर कहलाते हैं, इसे इवन नंबर कहलाते हैं। बस आप यही याद रखना। What kind of numbers are they? The numbers which is divisible by 2 are known as even number. ठीक है। और नंबर इवन नंबर जब पढ़ेंगे तब आप जान लेंगे ये इसे इवन नंबर कहलाते हैं। इसे क्या नंबर कहलाता है बच्चों? इवन नंबर कहलाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय 3 इन द फॉलोइंग। 3 से कौन कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है बच्चों? पहला दिया है 9903। हम लोग 3 का डिविजिबल रूल पढ़े बच्चों। क्या है? ईच नंबर को ऐड करना है। तो 9 + 9 18 + 0 18 + 3 21। 21 3 से डिविजिबल है क्या बच्चों? यस, 3 7 जा 21। सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये हो गया पहला। बी में क्या है बच्चों? 4750, 4750। अब इसे भी आप उसे कर सकते हो। क्या करना है आपको? 4 + 7 + 5 + 0। ये क्या हो गया बच्चों? 7 + 4 11 + 5 16। तो ये क्या हो गया? इज इट डिविजिबल बाय 3? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो हेंस द नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। समझ में आया बच्चों? आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इस टाइप का आप जो भी है उसका बाद आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चेक वेदर 9 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। इस नंबर का 9 एक फैक्टर है कि नहीं। डिविजिबिलिटी रूल हम लोग को पता है। तो एक क्वेश्चन है 1079, 1079। सिमिलरली लाइक 3 आपको क्या करना है? ईच नंबर को ऐड करना है, ईच नंबर को ऐड करना है। ये कितना हो गया? 17। ये कितना हो गया बच्चों? 17। 17 is divisible by 9 or not? No. So ये नंबर में 9 फैक्टर नहीं है। 9 is not a factor of that number। आप लिख सकते हो ऐसे इक्वल देके 9 is not a factor, not a factor of this number, of this number। 9 is not a factor of this number। पूछा है फाइंड द चेक वेदर 9 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। नो, ये नंबर का नहीं है 9 फैक्टर। दूसरा करते हैं उसका, एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। दो एग्जांपल करते हैं बच्चों। दूसरा एग्जांपल में क्या दिया गया है? 7835, 7835। सिमिलरली आपको ऐड करना है 7 + 8 + 3 + 5। ये कितना हो गया? 23। 23 9 का टेबल में है क्या बच्चों? नहीं ना। 23 9 का टेबल में है नहीं है। तो आप कर सकते हो इट इज ऑल्सो। सो 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। 9 से डिविजिबल नहीं है तो फैक्टर कहां से आएगा? 9 इज ऑल्सो नॉट, 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ठीक है। तीसरा नंबर करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल करते हैं। 3402, 340। अब ये नंबर भी ऐड करना है। 3 + 4 + 0 + 2। कितना हो गया बच्चों? 9। 9 का टेबल में है बच्चों। 9 से 9 डिविजिबल, 9 1 9। सो ये नंबर में 9 एक फैक्टर है। 9 एक फैक्टर है। ठीक है बच्चों। चलो उसका बाद दिया गया है बच्चों। अब जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े उस रूल के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 को आ जाइए।
चेक द डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 5, 9, 10, 11 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक नंबर दिया गया है बच्चों 3, 2, 5, 8, सारा नहीं करेंगे बच्चों। 7, 2, 3, 6, 1, 0, 0, 5, 2, 0, 5, 6, 3, 0, 5, 2, 6, 3, 0, 5, 2। चलो डिविजिबल बाय 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 है, 9 है, 10 है और 11 है। बताओ बच्चों इनमें से ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या? यस, क्योंकि इसके 1 प्लेस में 8 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है क्या बच्चों? इस सारे नंबर को आपको ऐड करना है। क्या हो गया? 18, 8, 2, 10, 5, 15, 18, 18, 3, 6 18, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल का डिविजिबिलिटी फॉर्मूला रूल क्या पढ़े थे? 0 और 5 रहना चाहिए यूनिट प्लेस में, इसका 8 है तो ये नॉट डिविजिबल बाय 5। 9 का सारा नंबर को मिला देना होगा, तो सारा नंबर को अगर हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 18। 9 के टेबल में 18 है बच्चों, 9 2 जा 18, तो ये भी डिविजिबल बाय 9। 10 का 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस में, 0 नहीं है तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। अब 11 का आते हैं बच्चों, ये दो नंबर मिलान से 10 होता है और ये दोनों को मिलाने से 8 होता है। 10 से 8 माइनस जब करेंगे तो 2 मिलेगा, ना कि 0, और कि 11 से कोई भी मल्टीपल्स नहीं मिलेगा, तो ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब और एक एग्जांपल करते हैं। ये इसमें 6 है तो ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि हमें पता है 0, 2, 4, 6 और 8 अगर यूनिट प्लेस में मतलब वंस प्लेस में रहेंगे तो वो 2 से डिविजिबल है बच्चों। अब 3 का सारा नंबर आपको ऐड करना है। 7 + 2 9 + 3 12 + 6 18, 18 हुआ तो ये 3 से भी डिविजिबल और 9 से भी डिविजिबल, 9 2 जा 18। अब ये 6 है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है और 10 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 का रूल है यूनिट प्लेस में 0 और 5 रहना चाहिए, मतलब वंस प्लेस में 0 और 5 रहना चाहिए। और 10 का रूल है कि उसकी यूनिट प्लेस में मतलब वंस प्लेस में 0 होना चाहिए। अब 11 का देखते हैं, 6 और 2 अगर मिलाएंगे 8 होगा और 7 और 3 मिलाएंगे तो 10 होगा। 10 से 8 2 माइनस करेंगे तो 2 होगा, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे करके आप सारा करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसा करके आप सारा करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद सुटेबल रीजंस। अब रीजन लगा के आपको एक्सप्लेन करना है। क्या पहला ए क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, विल इट आल्सो बी डिविजिबल बाय 9। बताओ बच्चों, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा बच्चों। द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। व्हाई? बिकॉज if we add the number which is divisible by 3, if we add the each and every digit of the number, then we will not get the number which is divisible by 9. हम अगर नंबर को ऐड करेंगे, 3 से जो नंबर डिविजिबल है उसका अगर ईच डिजिट को ऐड करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा वो 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर एग्जांपल लेते हैं 12, 3 4 जा 12, ये 9 से डिविजिबल है क्या बच्चों? 2 पर +1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 3। 9 का टेबल में 3 नहीं है बच्चों, डिविजिबल है क्या? 12 इज डिविजिबल बाय 3 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज इफ वी एड द नंबर देन वी विल नॉट गेट द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 9। रीजन समझ में आ गया बच्चों? इफ वी एड द डिजिट ऑफ द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, then we will not get the number which is divisible by 9. एवरी केस में, हर केस में नहीं होगा, कुछ केस में होगा, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर ये रिवर्स पूछता बच्चों, अगर एग्जाम में आपको चालाकी से रिवर्स पूछ दे, मतलब पूछ दे इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 विल इट आल्सो डिविजिबल बाय 3? यस। 9 के टेबल में जितना है बच्चों, जितना 9 का टेबल आप देख लीजिए, 9 के टेबल में जितना नंबर है ये हर नंबर 3 से डिविजिबल है, क्योंकि अगर ये नंबर को आप ऐड करेंगे तो आप जो नंबर पाएंगे वो 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर उसका जो सवाल दिया गया है, अगर इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3
विल इट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 9? नहीं होगा। अगर ये रिवर्स पूछता तो हो जाएगा। 9 से जो नंबर डिविजिबल है वो 3 से डिविजिबल है, लेकिन जो 3 से डिविजिबल है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If a number is divisible by 10, will it also be divisible by 5? Yes, it is. क्यों बच्चों? क्यों कि अगर एक नंबर 10 से डिविजिबल है मतलब उसका वंस प्लेस में क्या है, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया वंस प्लेस में, इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 का रूल है 0 और 5। 0 और 5 अगर आएगा यूनिट प्लेस में तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब इसमें क्या आ गया, 0 है 10 से डिविजिबल, तो ये 0 और 5 से डिविजिबल का प्रॉपर्टीज है, तो हमें पता चल गया कि ये जो नंबर 10 से डिविजिबल है वही नंबर 5 से डिविजिबल है। अब लिखे हुए क्या, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10, yes it will also be divisible by 5 because in ones place we will get 0. We know that in 5 divisible property that if a number in a number 0 is in ones place, that means the number is also divisible by 5. आप इसे लिख सकते हो। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, एक बात है, अगर ये रिवर्स देता, मतलब क्वेश्चन में देता इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 विल इट आल्सो बी डिविजिबल बाय 10, तो ये गलत होता, क्योंकि मैं एक नंबर बोलूंगा 55, ये 5 से डिविजिबल है लेकिन 10 से डिविजिबल है क्या, नहीं ना। हर केस में इक्वल नहीं होगा। अगर मैं 50 बोलूंगा तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से डिविजिबल है और 10 से डिविजिबल है, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस में 0 है। लेकिन अगर 55 बोलूंगा, ये 5 से डिविजिबल है लेकिन 10 से डिविजिबल नहीं है। अब ये चीज ध्यान देना, एग्जाम में हो सकता है ये रिवर्स करके आपको पूछ दे। अब रट्टा लगा के मत जाना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 खोल दिए बच्चों, बुक खोल दिए। एक्सरसाइज 3.2, सेपरेट द प्राइम एंड द नॉन प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। प्राइम नंबर हमें पता चल गया, व्हाट इज प्राइम नंबर हम लोग स्क्रीन में पढ़ लिए बच्चों। और नॉन प्राइम नंबर क्या है, मतलब कॉम्पोजिट नंबर। नॉन प्राइम मतलब कॉम्पोजिट नंबर है, उसे इससे फाइंड आउट करेंगे। 35, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। 35, 37, 39, 41, 43, 73, 89, 111, 51। अब बताओ इनमें से प्राइम नंबर क्या है, कौन सा है। 35 इज ए प्राइम नंबर? नहीं बच्चों, इसकी यूनिट प्लेस में 5 है, मतलब 5 से डिविजिबल हो सकता है। ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब इसका मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज ए नॉन प्राइम नंबर, आई मीन कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया बच्चों। अब 37 इज इट ए प्राइम नंबर? 37 कोई टेबल में है भी क्या बच्चों? नहीं है बच्चों, इट इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। देन 39 एज यूजुअल, 9 प्लस 3 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो इट इज ऑल्सो 13 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, मतलब इसका मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया, मतलब नॉन प्राइम नंबर हो गया। 41 बच्चों बताओ बच्चों, 41 कोई सा टेबल में है 41? नहीं है बच्चों, तो इट इज ए प्राइम नंबर। इसका फैक्टर्स ओनली 2 है, 1 और 41, तो इट इज ए प्राइम नंबर। 43 ये किसी भी टेबल में 43 है क्या बच्चों? ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। मतलब इसका 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 43, तो इट इज ए क्या नंबर, इट इज ए प्राइम नंबर। देन 73 बच्चों, सिमिलरली 73 का 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 73, तो इट इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। देन 89 बताओ बच्चों, 89 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर बच्चों, बिकॉज 89 का 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 89, इससे ज्यादा फैक्टर 89 का नहीं है बच्चों, ठीक है। देन 111 बच्चों, ये 111 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 से डिवाइड तो हो जाएगा बच्चों। 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, सो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। देन 51 5 + 1 6, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, सो इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर और नॉन प्राइम नंबर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट द कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स। बच्चों इसमें से कंपोजिट नंबर आपको ढूंढ के निकालना है। सिमिलरली बच्चों
आप इसे भी कर सकते हो 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65। इनमें से कॉम्पोजिट नंबर आपको ढूंढ के निकालना है बच्चों। दिस इज प्राइम नंबर। 47 किसी भी टेबल में नहीं है तो ये कॉम्पोजिट नहीं है, ये कॉम्पोजिट नहीं है। 49 बच्चों 7 के टेबल में है। 7 7 या 49 में इसका मोर देन 2 फैक्टर्स आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया, 49 आ गया, तो इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। 51 5 + 1 6, तो 3 से डिवाइडेड है, तो इट इज ऑल्सो ए कॉम्पोजिट नंबर। 53 कोई से भी टेबल में नहीं है, सो इट इज नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर, इट इज ए प्राइम नंबर। सिमिलरली 55 5 से डिवाइडेड है, 11 से डिवाइडेड है, इसका मोर देन 2 फैक्टर्स आ गया, सो इट इज ऑल्सो ए कॉम्पोजिट नंबर। 57 7 + 5 12, इसका मतलब ये 3 से डिवाइडेड है, तो इसका मतलब ये मोर देन 2 फैक्टर्स का आ गया, सो इट इज ऑल्सो ए कॉम्पोजिट नंबर। देन 59 कोई से भी टेबल में नहीं है बच्चों, ये डिवाइड नहीं होगा किसी भी नंबर से, तो इट इज ए प्राइम नंबर, तो ये कॉम्पोजिट नहीं है। इट इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर बच्चों। 61 कोई से भी टेबल में नहीं है, तो इट इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, ये कॉम्पोजिट नहीं है। 6 3 9 हो गया, ये 9 से डिवाइडेड है, 3 से डिवाइडेड है, इसका मतलब इसका मोर देन 2 फैक्टर्स आ गया, तो इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर, इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। देन 65 ये 5 से डिवाइडेड है बच्चों, तो इसका मतलब इसका भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, इट इज ऑल्सो ए कॉम्पोजिट नंबर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कॉम्पोजिट और प्राइम ढूंढना बहुत ही आसान है, जो कि आपकी चुटकियों में आप कर सकते हो, ठीक है। देन राइट ऑल ट्विन प्राइम्स बिटवीन 99 एंड 199, ये आपका काम है बच्चों। 99 से लेकर 199 तक लिख देना और देखना है कि दोनों प्राइम नंबर का बीच में कौन सा, अगर दोनों प्राइम नंबर के बीच में कंपोजिट नंबर आता है तो उसे आप क्या बोलते हो, इसे आप ट्विन प्राइम नंबर बोलते हो। जैसे कि मैं बोलूंगा अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें से आपको मिल जाएगा ट्विन प्राइम नंबर 3 एंड 5 बोल सकते हो आप, 3 एंड 5 आप बोल सकते हो, 5 एंड 7 बोल सकते हो, आप बोल सकते हो 11 एंड 13 बोल सकते हो। ये आपको बोला गया है, लेकिन 101 से लेके 250 तक आपको लिखना है और इसे ढूंढ के इसे निकालना है ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आप बेफिक्र रहिए, आप कर सकते हो प्रैक्टिस लेके, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर ए, प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। यस, प्राइम नंबर उसे ही बोला जाता है जिसका 2 ही फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर रहते हैं, तो ये ठीक है बच्चों, ठीक है। अब दूसरा पे आते हैं। द नंबर 1 इज ए प्राइम नंबर। नहीं बच्चों, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। द नंबर 1 इज नीदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर। नंबर 1 प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है, ठीक है। ये एक स्पेशल नंबर है, ये स्पेशल नंबर है, ठीक है। तो पहला वाला सही जवाब हो गया, दूसरा वाला गलत जवाब हो गया। द नंबर 2 इज नॉट ए प्राइम नंबर, कौन बोला नंबर 2 इज ए प्राइम नंबर, गलत दिया है। नंबर 2 इज ए प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओनली इवन प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही है, और ओनली इवन प्राइम नंबर, ये इवन भी है और प्राइम है, और दूसरा कोई भी नंबर इवन और प्राइम नहीं है जो 2 से डिवाइड है और प्राइम है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये गलत जवाब दिया गया है। नंबर 2 इज नॉट ए प्राइम नंबर, नंबर 2 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। देयर इज नो इवन प्राइम नंबर, मैंने अभी भी बताया 2 इज इवन प्राइम नंबर, तो ये भी गलत जवाब दिया गया है। द लार्जेस्ट 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। बताओ लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है बच्चों, 9, एंड 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या है बच्चों, 99, आर कॉम्पोजिट नंबर्स। यस, दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स। जितना नंबर है ना, जितना लार्जेस्ट नंबर है और जितना स्मॉलेस्ट नंबर है बच्चों, सारे कंपोजिट नंबर्स। आंख बंद करके लिख देना है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कुछ भी पड़े। 1 डिजिट को छोड़ के, 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, इसे छोड़ के जितना स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर आएगा 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, ये सारे कंपोजिट नंबर है, कोई भी एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये आपको आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूज द फैक्टर ट्री मेथड to find out the prime factorization of the given number। फैक्टर ट्री मेथड से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों। 88, ठीक है, 88 8 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया। देन अगेन इसे करते हैं,
2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगेन इसे करते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब बच्चों ये देखिए 11 इज प्राइम नंबर, 11 किसी से डिवाइड नहीं होगा, कोई भी प्राइम नंबर कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें क्या मिला बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ये हो गया 88 का प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया बच्चों, देख लीजिए। हो और एक एग्जांपल करते हैं, दो एग्जांपल करते हैं। 65 दिया गया है, 65 का करते हैं। इसका करते हैं बच्चों 65 का करते हैं। 65 5 है तो 5 से डिवाइडेड हो जाएगा ना कि नहीं बच्चों। 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, और किसी से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 13 इज ए प्राइम नंबर, 13 इज ए प्राइम नंबर। तो क्या मिल गया हमें, 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 5 इंटू 13। ऐसे आप कर सकते हो बच्चों, इसे आप इजीली कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। 75 डिवीजन मेथड करते हैं बच्चों। 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 2 रहा, 7 से 5 माइनस करेंगे, 2 5 25, 5 5 जा 25। फिर अगेन 5 है यूनिट डिजिट तो 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा 15। 3 है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3। हमें क्या मिला डिवीजन मेथड से, 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है बच्चों, समझ में आया। और एक एग्जांपल करते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं 21। ये बहुत ही आसान है, 3 7 जा 21, 3 इंटू 7। एक बड़ा वाला करते हैं बच्चों 164, तो ताकि आपको आसानी हो समझने में। 164 इसे 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, देन 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब 41 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। ये बड़ा नंबर कोई फायदा नहीं हुआ बच्चों। 41 नंबर, 41 इज 41 जा 41। तो क्या जवाब मिल गया बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 41। ठीक है, ये 164 का डिवीजन मेथड से निकल गया। ठीक है, चलो बच्चों ऐसे आप करेंगे। और एक करते हैं, देखते हैं 128, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 में 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये ठीक है बच्चों, आपको समझने के लिए ये परफेक्ट एग्जांपल। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। ये जवाब। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, डिवीजन मेथड खत्म हो गया। एचसीएफ पढ़ते हैं बच्चों। एचसीएफ है क्या बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे ज्यादा और कॉमन रहेगा दो नंबर से ज्यादा कोई भी नंबर का। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, लेट 18 24 एंड 72। 18 24 एंड 72 इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। 18 24 एंड 72 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको बहुत सारा मेथड है इसका। जनरली हम 3 मेथड से करते हैं। एक होता है शॉर्टकट मेथड से करते हैं, 3-4 मेथड से करते हैं। ठीक है, इसे आप कोई भी एक मेथड चूज करेंगे अगर स्पेसिफिक ना हो, अगर बुक में नहीं लिखा है कि किसी भी मेथड से करने के लिए। तो लेट आपको सबसे पहले जो सीखे थे आप 18 का आपको फैक्टर निकालना है। तो 1 हो गया, ये 2 से डिवाइडेड है, 3 से डिवाइडेड है, ये 6 से डिवाइडेड है, 9 से डिवाइडेड है और 18 से डिवाइडेड है। ठीक है, आप 18 का फैक्टर निकाल दिए। फिर 24 का आपको फैक्टर निकालना है। 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 6 जा 8 3 जा 9 10 11 12 2 जा 24। ठीक है, ये हो गया। और आपको 72 का भी सिमिलरली निकालना है। 72 का भी आपको फैक्टर्स निकालना है। 1 2 3 4 6
8, 9, 12, 18, 24, 36 एंड 72। अब इनमें से कॉमन हो और सबसे बड़ा हो आपको लिखाना है। 1 सारा चीज में कॉमन है, 2 तीनों में कॉमन है, 3 तीनों में कॉमन है, इसमें देखिए 4 नहीं है, इसमें 6 दोनों में है नहीं है, 9 नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, देखिए इसमें मैंने छोड़ दिया 6, 4, 6, 8। तो इसमें देखिए इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो 6 इज द एचसीएफ ऑफ 18, 24 एंड 72 का क्या है एचसीएफ 6, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल और कितना मेथड हो सकता है आपको निकालने के लिए, एग्जाम्पल लेके समझते हैं बच्चों। सारा मेथड आप समझ लीजिए, ये मेथड कभी मत करना, ये सबसे घटिया मेथड है सारा फैक्टर निकाल के। अगर ठीक है, ये बोलेगा भी नहीं है आपको कभी निकालने के लिए, इस मेथड का कोई नाम नहीं है। वो बोलेगा सारा फैक्टर निकालो और फिर करो, अगर ये बोलेगा तो आपको इसी फैक्टर निकाल के करना पड़ेगा। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव मेथड है बच्चों 18, 24 और 27, 72 का। आप ऐसे जैसे डिवीजन मेथड में करते थे ना प्राइम फैक्टराइजेशन, बस वैसे ही कर देना आपको। ठीक है, 18, 24, 72 कोई एक टेबल बोलिए जिसमें 18, 24, 72 है, कुछ ना मिले तो 2 तो ऐसे ही है, 8 है, 4 है, 2, 2 है, आप ऐसे ही पता चल जाएगा। अगर मिल गया आपको कोई भी टेबल तो आप इससे डिवाइड कर सकते हो। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 12 6 से 72, ये आ गया। अब एक नंबर बताइए, कोई भी नंबर जिसमें 3, 4 और 12 डिविजिबल हो, नहीं है ऐसा कोई नंबर। ठीक है, तो आपको मिल गया 6, 6 इज द एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया 6। ये अल्टरनेटिव मेथड है, क्विक मेथड है, आपको जल्दी निकल जाएगा। और एक मेथड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, आपको 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 72 का निकालना है। अब अगर 18 का निकालेंगे, कोई भी ट्री मेथड से निकालिए या कुछ भी मेथड से निकालिए, तो आपको अगर 18 को डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 का अगर निकालेंगे आप तो 24 को अगर निकालेंगे 6, 3, 3, क्या निकला बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 72 का सिमिलरली अगर आप निकालोगे बच्चों 72 का ये कितना हो गया इंटू 3 इंटू 3। इनमें से कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन क्या है देखिए 2 कॉमन है सब में और 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है तो और दोबारा 2 नहीं कर सकते, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। ठीक है, ये एक मेथड है। और एक डिवीजन मेथड है बच्चों, और एक क्या है डिवीजन मेथड है। चलो डिवीजन मेथड भी समझते हैं। कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर अगर दिया होगा तो 3 नंबर का आपको बुक में सिखाया नहीं है, एक इसलिए मैं एक 2 नंबर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं 24 तो कट जाएगा डिविजिबल। लेट आपको बुक में जो एग्जाम्पल दिया है उसे ले लीजिए 192 एंड 72। ठीक है, इसे आप डिविजिबल मेथड से, आपको डिवीजन मेथड से निकालना है एचसीएफ। तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसे आप डिवाइड कर लेंगे 72 से, इससे 72 से आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 72 2 जा 72 2 जा 144। क्या हो गया बच्चों 48 से माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 48। अब क्या करना है बच्चों, आपको ये जो डिविजन होगा ना इसे आपको यहाँ बैठाना है 72 48 1 जा 48। जब इसे माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 20। फिर क्या करना है, जब तक ये नहीं कटेगा फिर ये जो डिवीजर है इसे आपको यहाँ बैठाना है 44 2 जा 48। ये जो आखिर में जो रह गया डिवीजर यही है आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है बच्चों 24। ये एक डिवीजन मेथड है। ठीक है, 3 मेथड आपको समझा दिए मैंने, 3-4 मेथड जो भी समझा दिए। आप एचसीएफ करते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाइए बच्चों। अब एक्सरसाइज पे आ जाइए बच्चों। ठीक है,
फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 13 एंड 78। बच्चों कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं दिया गया है, आप कोई सा भी मेथड से निकाल सकते हो। मुझे ये मेथड अच्छा लगा, ये शॉर्ट डिवीजन मेथड, ये मैं चूज कर रहा हूँ। 13 1 13, 13 6 78। सो एचसीएफ क्या है, और डिविजिबल नहीं होगा, एचसीएफ 13। ठीक है, और एक 16 एंड 144 बच्चों, और एक लेते हैं 16 एंड 144। अब बताओ बच्चों 16 और 144 किससे डिवाइड होगा? अगर कुछ ना मिले तो 2 से शुरुआत करना, क्योंकि ये 6 और 4 दोनों 2 से डिवाइड होगा। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर 8 से डिवाइड हो जाएगा, आपको पता चला है 8 9 जा 100। अगर नहीं भी पता चला आपको, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर भी ना पता चला आपको तो 1 जा 18, then 2 1 जा 2, 2 9 जा। आपको क्या मिला बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एचसीएफ कितना हो गया बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16। 16 इज द एचसीएफ। ठीक है, 16 इज द एचसीएफ। एक शॉर्टकट बता रहा हूं बच्चों, एक शॉर्टकट बता रहा हूं। ठीक है, देखना जो भी नंबर है ना, अगर 2 नंबर दिया गया है या 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, अगर 2 नंबर दिया गया है जो हम लोग पिछले किए, इसमें से सारे नंबर लेट 7 56 आखिरी नंबर दिया गया है। ये एक क्वेश्चन है। 13 78 ये एक क्वेश्चन है। 16 144 ये एक क्वेश्चन है आपका, और 9 99 ये एक क्वेश्चन है। इस सारा में एचसीएफ निकालना बहुत इजी है बच्चों। अगर एक नंबर दूसरा नंबर का फैक्टर है, मतलब 7 से 56 अगर डिविजिबल हो जा रहा है, तो 7 इज द एचसीएफ, 7 इज द एचसीएफ। और एलसीएम जब पढ़ेंगे तो ये लार्जेस्ट नंबर इज द एलसीएम हो जाएगा। अगर 13 178 से डिविजिबल है, अगर आप 20 तक का टेबल याद रखना है तो आप ये जाकर बोल सकते हो 13 6 से 78, तो ये आप 13 इज द एचसीएफ। ये दोनों नंबर से एचसीएफ 13 है और एलसीएम क्या है, 78 है। 16 8 जा 69 जा 144। ये 16 में डिवाइडेड है, तो 16 क्या है, एचसीएफ है, और ये एलसीएम है। ये ट्रिक्स है बच्चों। अगर ये 9 11 9 जा 99, तो ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है। एक ट्रिक्स है, अगर एक नंबर दूसरा नंबर से डिविजिबल है तो आप इजीली बोल सकते हो कि छोटा वाला नंबर एचसीएफ है, वो बड़ा वाला नंबर एलसीएम है। ठीक है, तो एलसीएम पढ़ेंगे तो दोबारा मैं बताऊंगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर्स। ये वही वाला प्रॉब्लम हो गया बच्चों। 27 का फैक्टर्स निकालेंगे और 81 का फैक्टर्स, फिर कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 27 का निकालते हैं 2 3 3 4 से नहीं होगा, 5 6 7 8 9 27। 81 का निकालते हैं, ये 3 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, और 81 किसी से नहीं होगा, और सॉरी ये 27 से होगा, 27 से होगा, 81 इससे हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या है बच्चों? सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा कॉमन है? 27। तो 27 इज द एचसीएफ। ठीक है, ऐसे आपको बाकी सब भी इसका करना है, बाकी सब भी करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर्स। गया बच्चों, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर्स। ये 3 नंबर का भी सेम चीज है, आपको 21 का निकालना है, 28 का निकालना है, 42 का निकालना है। फैक्टर्स जो सबसे कॉमन रहेगा आप उसे बोल सकते हो ये एचसीएफ है। चलो बच्चों इसे भी कर देते हैं, इसे भी कर देते हैं। 1 सारा में 1 आप लिख देना है। 3 7 21 1 2 4 7 14 28। हो सकता है मैं जल्दी करने का चक्कर में कोई नंबर छोड़ के जा सकता हूँ। 14 2 21
6 7 40 21 42 हो सकता है कोई नंबर अगर मिस हो जाए आप देख लेना, ठीक है। और इसका सबसे कॉमन क्या है बच्चों? 7 आई थिंक 7 7 7, तो इसका एचसीएफ क्या है? 7, ठीक। ये से आपको करने दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है 4th नंबर, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 16 का और 24 का और उसे फैक्टर निकालना है बच्चा। 16 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या होगा? 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सीखा है, ये होगा बच्चों 4 2। 24 का करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 24 का 1 2 3, तो बच्चों ये हो गया 3 2, ये 3 2, तो क्या हो गया? इसमें एचसीएफ क्या हो गया बच्चों? कॉमन है, इसमें तीनों 2 कॉमन है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो क्या हो गया बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 8 हो गया। इसका एचसीएफ क्या हो गया बच्चों? 8 हो गया। ऐसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बोला गया है 18 24। आपको 24 को डिवाइड करना है 18 से। 18 1 जा 18 6, देन ये डिवीजन आ जाएगा यहाँ, मैंने बताया था 18 6 3 जा 18 0 आ गया, तो इसका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 6 है, ठीक है बच्चों। और एक एग्जाम्पल करते हैं 28 35, तो 28 35 आपको क्या करना है? 35 को 28 से डिवाइड करना है। 28 1 जा 28, क्या हो गया? 7। फिर अगेन ये डिवीजन आ जाएगा यहाँ 28 7 4 जा 28, इसका मतलब एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 7 है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलो बच्चों आखिरी नंबर करते हैं आज का दिन का। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 18 24 विदाउट ए रिमाइंडर। बच्चों लार्जेस्ट जहां पे बोले आपको, अगर लार्जेस्ट कोई भी मैथ में लार्जेस्ट बताएगा, अगर लार्जेस्ट बताएगा आपको एचसीएफ निकालना है। अगर स्मॉलेस्ट लोएस्ट ऐसा कुछ बताएगा तो आपको वहां एलसीएम निकालना है, ठीक है। अगर लार्जेस्ट बताएगा तो आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो 18 एंड 24 का आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है बच्चों। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप निकाल देना, उसका एचसीएफ 6 निकलेगा, तो ये आंसर क्या है? 6 है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 18 एंड 24 विदाउट ए रिमाइंडर। एक ऐसा बड़ा नंबर बताइए जो 18 को डिवाइड कर देगा और 24 को डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहेगा, 0 रहेगा। तो ये सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। इससे बड़ा नंबर नहीं है, इससे छोटा नंबर है। आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इससे बड़ा नंबर नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है? 6। समझ में आ गया? चलो बी नंबर करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 96 108 विदाउट ए रिमाइंडर। सिमिलर बच्चों सेम क्वेश्चन है, आप ये खुद करके मुझे बताना ये किस किस का नहीं हुआ, ठीक है। 96 और 108 का आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है बच्चों। वीडियो काफी लंबा बन चुका है, लेकिन आप लोग देखिएगा जरूर, पहले से आखिर तक स्किप मत करिएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कल मैं पार्ट 2 लेके इसका आऊंगा, मल्टीपल्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।